वेलकम टू आवर कंप्यूटर क्लास बूलियन लॉजिक बूलियन अलजेब्रा के ऊपर ये टॉपिक है। और आपको पता ही है ये आपको बहुत ये 1 to 12 के जो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से C++ के साथ ये बूलियन अलजेब्रा एज ए टॉपिक 8 मार्क्स के टॉपिक है जो आपको बोर्ड में अपेयर करते टाइम देने हैं, जो अभी आने वाले जो एग्जाम है CBSE के। और अदरवाइज भी अब आपको पता है थोड़ा करिकुलम में चेंजेस है। अदरवाइज भी 11th के जो सिलेबस है उसमें आप बूलियन लॉजिक को इंक्लूड करा गया लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से। अदरवाइज भी आपको पता है ये एक ऐसे बेटा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के बुलियन लॉजिक के ऊपर डायरेक्टली कनेक्टिविटी है, डिपेंड करते हो आप इस पर। इसी वजह से ये लॉजिक आपको हर जगह काम आएगा, चाहे फिजिक्स के मॉड्यूल के हिसाब से देखो, इवन आपको इंजीनियरिंग में भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डेवलपमेंट के कंसेप्ट जहाँ भी आपको कराया जाएगा वहाँ ये बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से यूज होंगे। तो मेरे आने वाले सेशन पे आप इसके डिटेल कर पाओगे। फर्स्ट मॉड्यूल पे मैं बुलियन लॉजिक के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं दैट इज लॉजिक गेट, उस पर मैं तुम्हें कुछ आइडिया देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मेरे पास फीडबैक आते हैं कि बच्चे इसमें डिफिकल्टीज फेस करता है। अब बिकॉज ऑफ दैट मैं एक एक करके शॉर्ट मॉड्यूल के बेस पे तुम्हें चीज़ बताऊंगा और तुम मेरे यूट्यूब चैनल पे ध्यान रखते रहना और डे बाई डे मैं अपलोड करते रहूँगा, तुम वहीं से पढ़ते रहना। तो छोटे छोटे मॉड्यूल में मैं बताते रहूँगा सो दैट तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। बुलियन लॉजिक आपको पता है दिस इज एक्चुअली एल्जेब्रा ऑफ लॉजिक। एल्जेब्रा ऑफ लॉजिक इज कॉल्ड बुलियन लॉजिक। इट्स एक्चुअली एल्जेब्रा की एक पार्ट है विच इज कॉल्ड एल्जेब्रा ऑफ लॉजिक। और एज यू नो लॉजिक, यू नो एनी लॉजिकल आउटकम हैविंग ओनली टू वैल्यूज 0 and 1। आपको पता ही है कंप्यूटर बेसिकली 0 and 1 के अलावा और कोई भी चीजें समझ नहीं पाता है, क्योंकि कंप्यूटर की जो मदर टंग है वो 0 1 के बेस पे है, बाइनरी के बेस पे है। और बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जितने भी हम ऑपरेशंस करते, परफॉर्मेंस कंप्यूटर करते, परफॉर्म करते, इतना जल्दी करते, इतना एक्यूरेट करते, उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि बिंग ह्यूमन बिंग हम 0 to 9 10 डिजिट्स को मैनेज करते हैं और कंप्यूटर सिर्फ 2 डिजिट पे काम करता है, 0 and 1 पे। बिकॉज ऑफ दैट कंप्यूटर की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा, जो परफॉर्मेंस रेट है काफ़ी फास्टर है। क्योंकि आप खुद सोचो, जो चीज़ 2 डिजिट पे कर रहे हो वो चीज़ हम 10 डिजिट पे कर रहे हैं, तो नेचुरली कंप्यूटर इज मच मोर फास्टर देन ह्यूमन बीइंग। और इसी चलते आज हम कंप्यूटर पे इतना डिपेंडेंट है। इवन आज ये जो मॉड्यूल बनाने बैठे हैं ये भी आपके कंप्यूटर की एक देन है, बिकॉज ऑफ इंटरनेट ओनली। ओके, तो एल्जेब्रा ऑफ लॉजिक में बेसिकली इज डेवलप्ड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन जॉर्ज वुल। बेसिकली इन्होंने इस वाले एल्जेब्रा के कंसेप्ट दिए थे। बिकॉज ऑफ दैट इनके नाम के बेस पे इस पूरे लॉजिक, इस वाले सब्जेक्ट के नाम रखा गया बाय हिज नेम ओनली, जॉर्ज बुल, दैट इज बुलियन लॉजिक, बुलियन एल्जेब्रा। नाउ मैं इसकी डिटेल पे इनके इसके अंदर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, कंपोनेंट्स है, वो मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक, आप जैसे जानते हो एक बिल्डिंग बनाते वक्त हमें मटेरियल पहले इकट्ठा करने होते हैं। आप जब कोई बिल्डिंग को स्टार्ट करते हो सबसे पहले आप जो उसके जो रॉ मटेरियल्स है वो अरेंज करते हो। बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कि ब्रिक्स होते हैं, सैंड होते हैं, उसमें सरिया होते हैं, जो भी है, जो भी रिक्वायरमेंट, सीमेंट होते हैं, कंक्रीट्स होते हैं, जो भी होते हैं, हम सारी चीज़ें पहले इकट्ठा करते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। ठीक उसी तरह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जो शुरुआत होंगे, डेवलपमेंट, जो कभी अब सर्किट अब बनाने बैठोगे तो आपको उसके लिए बहुत सारे बिल्डिंग कंपोनेंट्स पे ध्यान देना है। और दोज बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, दोज आर कॉल्ड एक्चुअली लॉजिक गेट। कंप्यूटर की परिभाषा में उसे बोला जाता है लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट एक्चुअली है क्या? आपको अगर मैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोलूं कि लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच मेक्स लॉजिकल डिसीजंस बाय कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस। और आपको पता है लॉजिकल डिसीजंस सिर्फ 2 ही स्टेज में आ सकता है, 0 and 1, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर्स में, बाइनरी में, मदर टंग, कंप्यूटर की मदर टंग में 0 and 1 के अलावा कुछ नहीं है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक पल्स, अब जब जानते हो, आपको पता है कंप्यूटर टोटली इलेक्ट्रिक पे डिपेंडेंट है, पावर पे। और जब तुम सर्किट के अंदर पावर सप्लाई देते हो तो पल्स जनरेट होता है, और पल्स के 2 ही स्टेज है, 0 and 1। बिकॉज ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको पता है 0 and 1 के अलावा कुछ है नहीं। तो अब लॉजिक गेट के जो बेसिक जो 3 कंपोनेंट है पहले मैं वो बताते जा रहा हूँ। लॉजिक गेट की तो 3 कंपोनेंट है। सबसे पहले दैट इज नॉट गेट, एंड उसके बाद है एंड गेट, देन थर्ड वन इज ऑर गेट। और these are the 3 building blocks, and or not, not and or, ये 3 बिल्डिंग ब्लॉक है। और इसके बाद उस बिल्डिंग ब्लॉक्स के बेस पे और भी 3 गेट्स हैं जो इसी से बनता है
कुछ कॉम्बिनेशन करके हम उससे बाद में बताएंगे, वो हम नेक्स्ट सेशन पे बताएंगे। पहले हम तीनों गेट को क्लियर करते हैं। अब पहले क्वेश्चन होगा कि तीनों गेट के नोटेशंस कैसे होगा और इसके परफॉर्मेंस के तरीका के क्या परफॉर्म करता है, इस गेट के क्या रोल है। नॉट गेट के एक और नाम है इन्वर्टर। नॉट गेट को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टर, क्योंकि ये एक्चुअली इनपुट जो भी आप देते हो उसे बिल्कुल इन्वर्ट कर देते, अपोजिट कर देते हैं। और आपको पता है नॉट में सिर्फ एक ही सिंगल इनपुट के बेस पे काम होता है। तो अब मैं एक एक करके तीनों गेट के डायग्राम तुम्हें इलेक्ट्रॉनिकली बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पहले ही बताया लॉजिक गेट एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। तो पहले मैं नॉट गेट पे ध्यान दे रहा हूँ। नॉट गेट के सर्किट कैसे ड्रॉ करोगे पहले उसे नोट करो। ये मैं एक नॉट गेट के डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ। नॉट गेट के डायग्राम में याद रखना, नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है और उस बेस पे एक आउटपुट बाहर आता है। ये दिखने में एक ट्रायंगल की तरह, और एक बबल आगे छोटा सा आप देख सकते हो। और दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए नॉट गेट। याद रखना नॉट गेट में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। इट मीन्स ये एक इनपुट लेके एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स के एक फॉर्म लेके इसके अंदर आप अगर सर्किट के अंदर से थ्रू कराओगे तो आउटकम जो है वो राइट हैंड साइड में है। तो और अगर मैं मान लेता हूँ आपने एक पल्स ए जनरेट करा एज एन इनपुट दिए, तो इट विल बिकम ई बार। ई बार मीन्स कम्प्लीमेंट ऑफ ए। आप शायद थ्योरी में भी जानते हो, आपने मैथमेटिक्स में चीज पढ़े होंगे, कम्प्लीमेंट ऑफ ए। ए बार मीन्स जो ए में नहीं है, विच इज नॉट बिलोंगिंग टू ए। तो इट मीन्स अगर मैं कंप्यूटर की परिभाषा में इसके ट्रुथ टेबल बनाऊं, ट्रुथ टेबल क्या है? ट्रुथ टेबल मीन्स, ट्रुथ टेबल शॉर्ट में हम बोलते हैं टी टी। तो ट्रुथ टेबल इज अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इनपुट आउटपुट। तो आपको पता है जब इनमें एक ही इनपुट है, इनके तो कॉम्बिनेशन कितना बन सकता है? ए के दो, आपको पता है दो ही स्टेज है, तो ए बार बनेगा। तो आपको अच्छी तरह मालूम है ए के दो स्टेज, एक जीरो हो सकता है या वन हो सकता है। और अगर जीरो है तो आउटकम में नॉट गेट अप्लाई होने के बाद ट्रुथ टेबल में क्या आएगा? आउटकम में वन, क्योंकि उल्टा कर देता है, वन इन्वर्ट होकर जीरो बन जाएगा। तो इसी वजह से इन्वर्टर भी बोला जाता है, क्योंकि देखो इन्वर्शन के काम कर रहा है और इनके दो ही कॉम्बिनेशन है, दैट्स व्हाई 0 1 and 1 0। दिस आर द कंप्लीट ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट गेट। तो दिस इज नॉट गेट, बहुत ईजी है, ये जस्ट कम्प्लीमेंट करते हैं, बट इनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में नॉट गेट के चलते बहुत सारे वेरिएशंस हम एप्लीकेशन देख पाएंगे। इसके आगे मैं एंड गेट पे आ रहा हूँ। याद रखना एंड गेट में मिनिमम दो इनपुट काम करता है। एंड गेट देखने में कैसा है? एंड गेट में मिनिमम दो इनपुट होगा और ये देखने में एक सेमी सर्किल की तरह, और ये आपका आउटपुट है। ओके, ये आपका ये मानो दो इनपुट है। याद रखना ये मिनिमम दो इनपुट पे चलता है, इनमें दो से ज्यादा भी हो सकता है, बट मिनिमम दो। और एंड गेट देखने में एक सेमी सर्कल की तरह, इनमें दो इनपुट मानो ए और बी, सी आउटपुट। इनमें क्या होता है, इनके जो आउटकम परफॉर्मेंस है, इनके परफॉर्मेंस का तरीका किस तरह के है? ये करता क्या है, इनकी इनपुट, जैसे दो इनपुट में आपको पता है चार वेराइटी हो सकता है। आप फॉर्मूला लगाओगे 2n, आपको पता है चार टू, अगर दो इनपुट है तो टोटल 4 आउटकम बन सकता है ट्रुथ टेबल में। जैसे इसमें 2 एंड नॉट गेट में से दो बने थे, क्योंकि फॉर्मूला 2 1 का लगा था, सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन बना था, 2 कॉम्बिनेशन बना था। यहाँ 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे क्योंकि इनपुट यहाँ ज्यादा है। लेकिन एंड गेट के परिभाषा में, डेफिनेशन में तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। एंड गेट में ये बोला जा रहा है कि कोई भी अगर दो इनपुट में से कोई एक इनपुट भी जीरो हो जाता है तो आउटकम जीरो होंगे। सिर्फ जब दोनों इनपुट्स 1 होंगे तभी जाके 1 बन सकता है। मैं इसके ट्रुथ टेबल में इसे और क्लियर कर देता हूं। मानो अगर ए और बी आपके कॉम्बिनेशन है और सी आपके आउटपुट है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो आप इसका आउटकम में क्या देख पाओगे? यहाँ भी जीरो आएंगे। मैंने क्या बोला था, कोई भी एक जीरो हो जाए तो जीरो, यहाँ तो दो ही जीरो है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ लास्ट में 1। तो आप क्या देख रहे हो, ये सिर्फ एक बार 1 आउटपुट जनरेट कर पा रहा है, बाकी 3 बार 0 आउटपुट जनरेट कर रहा है। इसके कारण क्या, अगर तुम इसे अच्छी तरह नोटिस करते हो तुम क्या देख पा रहे हो? बेसिकली ऐसे इस तरह के पैटर्न आप कहाँ देखते हो? ऑपरेशंस जब आप मल्टीप्लाई करते हो, आप खुद नोटिस करो। अगर हम नॉर्मली भी मल्टीप्लाई करें 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1, तो सिर्फ एक ही जगह 1 आ रहा है, बाकी जगह भी 0। दैट मीन्स तुम ये भी कह सकते हो एक्चुअली C = A × B। दैट मीन्स एंड गेट इनटू मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट कर रहे हो, ठीक है। और इसी तरह अब मैं और गेट बता रहा हूं तुम्हें। और गेट के लिए तुम किस तरह ड्रॉ करोगे? मैं एक और गेट ड्रॉ कर रहा हूं। और गेट ठीक जरा सा डिफरेंस है देखने में। और गेट में कर्व हो जाता है, इस तरह कर्व हो जाता है, और ये और गेट है। और गेट में भी ए और बी मानो अगर इनपुट है, सी आउटपुट है, और
अगर इसके पैटर्न देखोगे, परफॉर्मेंस देखोगे, आप देखोगे ये बेसिकली जैसे कि इनटू के अपने परफॉर्मेंस देखे थे, इनटू जैसे नेचर देखे थे हमने एंड में, यहाँ आप देखोगे प्लस जैसा नेचर होगा। कारण क्या है, ये इनमें एकदम अपोजिट, इनके डेफिनेशन में ही बोला जा रहा है कोई भी एक इनपुट अगर 1 हो जाए तो आउटपुट 1 होगा। और ये चीज कहाँ पॉसिबल है, प्लस में ही। तुम देखो 0 + 1 1, 1 + 0 भी 1, सिर्फ 0 + 0 में 0 हो रहा है, और 1 + 1 भी 1 कंसिडर करा जाएगा बाइनरी में, क्योंकि आपको पता है वैसे 1 + 1 1 0 होता है, 0 सम 1 कैरी, बट जब तुम्हें एक ही आउटपुट में लिखना होता है तो ट्रुथ टेबल में 1 + 1 का 1 ही आएगा। और इसके ट्रुथ टेबल मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, मैं इसी में रब करके तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या चेंज आ रहा है। मानो ये मेरा ओरिजिनल है, अगर मैं ये ट्रुथ टेबल अब मैं अगर और के लिए समझूं, ये मैं ट्रुथ टेबल और के लिए, पहले मैं एंड के लिए समझाया था, अब मैं और के लिए, देखो बदलाव क्या आ रहा है, वही 4 कॉम्बिनेशन जाना है। आप देखो आउटपुट में क्या फर्क आ रहा है, वो 0 0 0 1 0। अब मैंने क्या बोला था, कोई भी एक 1 1 जाए 1 होगा, दैट मीन्स ए 1 है, वही भी 1 है, ए भी 1 है, और सिर्फ ये 0 रहेगा। और तुम अच्छी तरह जानते हो, इस ऑपरेशन को वेरीफाई करो, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। इट मीन्स तुम क्या देख रहे हो, ये बिल्कुल एंड गेट के अपोजिट बिहेवियर कर रहा है, बिहेव हो रहा है। यहाँ 1 बार 0, 3 बार 1, और दैट मीन्स तुम इससे क्या कह सकते हो, इट बेसिकली इट्स अ प्लस ऑपरेशन इक्वल टू A + B। ओके बच्चे, ओके गाइस, ये आज के लिए मैं इतना ही, ये मॉड्यूल यही कंप्लीट कर रहा हूँ, कल तुम्हें इसके आगे के बताऊंगा। थैंक यू।